हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत ये खिलखिलाते महकते फूलों के साथ। देखिए कितने सुंदर ये खिले हुए हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इनके पास से कि बस मन जो है वो एकदम से खुश हो गया बिल्कुल इनको देख के आज। और महक को जब सुबह सुबह आप छत पे आओ और एकदम से भीनी भीनी खुशबू आपका स्वागत करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये यूफोरबिया मिली के फ्लावर्स बंचेस में खिल रहे हैं, भर भर के खिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले ये देखिए आपसे अपनी खुशी शेयर करूं कि मेरे अनार के पौधे पे जो है वो अब अनार सेट होना शुरू हो गए हैं। ये बीज से लगाया हुआ एक पौधा है और 4 साल पुराना है। और अब इस पे जो है वो फ्लावरिंग हुई थी पहली, पर वो बहुत झड़ गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। पर उसके बाद देखिए ये अब जो है वो दोबारा जो फ्लावर आया है वो फ्रूट अच्छी तरह से जो फूल हैं वो फ्रूट में भी कन्वर्ट हुए हैं। देखिए अब सेट हो गए हैं, अब ये ड्रॉप नहीं हो रहे। नहीं तो उससे पहले पूरा नीचे ना ऐसे गिर के ये रेड हो जाती थी मिट्टी और पूरे कोई भी जो फ्लावर है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता था, सब झड़ जाते थे। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके जितने भी समर वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी देखभाल के लिए आपको क्या क्या काम है जो वो अब रेगुलर करने हैं, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और हमें उनकी खास केयर करनी पड़ेगी ताकि जो हमारी मेहनत है वो रंग लाए और जो हमने सीडलिंग ग्रो किए हैं उनसे हमें अच्छी फ्रूटिंग मिले, अच्छी सब्जियाँ हार्वेस्ट करें, हम अपने फैमिली को खिलाएँ केमिकल फ्री और किसी भी तरह के हार्मफुल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से फ्री सब्जियां, अपने घर की फ्रेश और ताज़ी सब्जियां। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले एक हम्बल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से लौकी की बेल से। 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने दिखाया था कि ये लौकी की बेल जो है वो सिर्फ अभी 2 फीट ही थी और अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, मतलब 4 फीट की हो गई है। और इसने जो है वो ट्रेलिस को भी देखिए पकड़ना शुरू कर दिया है। सारी बेलों ने ये देखिए निकल के इनके छोटे छोटे से ये जाके ट्रेलिस पे अपना होल्ड बना लिए ताकि बेलें जो हैं वो हवा से और उससे टूटे नहीं। तो अब क्या है कि इन पे ऊपर भी मैं जो है वो 1G कटिंग कर दूंगी। मैंने उसमें आपसे बताया था कि जब तक आपकी बेलें जो हैं वो 4 फीट की ना हो जाए आपको किसी भी तरह की कोई भी कटिंग नहीं करनी है। तो ये देखिए अब ये 4 फीट की हो चुकी है। तो अब मैंने जो है इसकी 1G कटिंग की है ताकि साइड ब्रांचेस निकलें और हमें जो है फीमेल फ्लावर्स मिले। ये देखिए इन सब पे जो है वो मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। अब जैसे ये कटिंग हो गई है ना 1G, तो साइड से ब्रांचेस जो हैं वो बहुत जल्दी निकलेंगी और जब वो निकलेंगी ना तो उनके ऊपर ज़्यादातर जो है वो फीमेल फ्लावर्स आएंगे। और 2 दिन पहले ही जब मैंने वीडियो डाली थी ना तो मैंने अपनी इन तोरी और करेले की बेलों के ऊपर 1G कटिंग करके बताया था। और ये देखिए उसका रिज़ल्ट 2 दिन में यहाँ से जो है वो मैंने कटिंग की थी और ये देखिए ये जो है वो ब्रांच निकली है, ठीक है। और आप अगर देख पाएँ क्लियरली तो उस ब्रांच पे जो पहला फ्लावर आने वाला है, 1 मिनट मैं वाइट सरफेस पे करके दिखाती हूँ। नहीं क्लियर दिख नहीं रहा, जूम करना पड़ेगा। ये देखिए जो पहला फ्लावर आ रहा है ना वो ही फ्लावर जो है वो फीमेल है। ये देखिए शायद क्लियरली देख पाएंगे आप। ये जो फ्लावर है ना ये वाला जो है ये फीमेल फ्लावर है। ये देखिए ऐसे ही कितनी ही ब्रांचेस निकली हैं। देखिए एक और एक, दो, और नीचे चलते हैं, नीचे से भी निकलेंगी ना। और ये देखिए ये यहाँ पर 3, थोड़ा जूम आउट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर 3 और इस पे 3 ब्रांचेस निकली हैं, 1, 2 और 3। अभी ऊपर जाके और भी निकलेंगी, नहीं सॉरी 4 है। ये देखिए एक यहाँ पर बिल्कुल ऊपर पे है और जो ये वाली बेल है ये वाली एक दूसरी बेल है, इस पे मैंने कटिंग की थी। ये देखिए यहाँ ऊपर से, ठीक है। और इस पे भी देखिए ये ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं और आप देख पाएंगे छोटे छोटे जो फीमेल फ्लावर्स भी आ गए हैं। जितनी ब्रांचेस निकली हैं साइड में साथ ही फीमेल फ्लावर भी हैं। इस पे भी ये देखिए 3
और ये यहाँ पर 4, और इस वाली पे भी देखिए ये कटिंग करी और साथ में ही जो है वो ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई। तो ऐसे में ना जब आपके पौधे जो हैं 25 से 30 दिन के हो जाएं, और आइडिया मत लगाओ कि 25 से 30 दिन, मेन ये देखो कि वो 4 से 5 फीट के हो जाए ना, तो आपको सबसे पहले जो है वो 1G कटिंग करनी है। वैसे तो देखिए नहीं भी करेंगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेचुरली भी उनके अंदर फीमेल फ्लावर्स आने ही हैं। बट हम ना कंटेनर गार्डनिंग करते हैं और हमारे पास सोर्स जो है वो लिमिटेड है, तो हमें क्या कि इतना वेट नहीं कर सकते कि 1-2 फल लाएँ। तो हम क्या करते हैं 1G कटिंग कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी साइड ब्रांचेस निकलें और हमें अच्छी थोड़ी हेल्दी फ्रूटिंग मिल जाए। क्योंकि हमने खेत तो लगा नहीं रखा ना, यहाँ पे 3-4 बेलें लगाई हैं, तो इतनी तो कम से कम हमें फ्रूटिंग मिल जाए कि हम अपनी फैमिली की जो है वो नीड्स को पूरा कर सकें। तो हमें 1G कटिंग कर देनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है इसका। पर हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ना 2G नहीं करनी। जो किसान होते हैं ना वो खेत में 2G 3G 4G सब कटिंग करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है कि एक बार जब ब्रांच निकली है उसके बाद काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलें। जैसे अब मैंने इसकी पिंचिंग की थी ना, तो आपने देखा कितनी सारी ब्रांचेस निकली। वो क्या करते हैं, उन ब्रांचेस को भी बढ़ने देते हैं, और जब वो ब्रांचेस 3-4 फीट की हो जाती हैं उनको फिर कटिंग करते हैं, ताकि उनके अंदर से फिर और ब्रांचेस निकलें, तो उनके ऊपर और हैवी फ्रूटिंग हो। पर हम ऐसा नहीं करना। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए किसानों ने जो है वो ना फसलें लगाई होती हैं अपनी खेतों में, ज़मीन में। उनके पास जो बेलें होती हैं ना, उन बेलों के पास बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं जो अपनी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ के लिए या फर्टिलाइज़र जो भी उनको देते हैं ना, उनके पास बहुत सारा खाना होता है उनकी बेलों के लिए, ताकि जो वो बड़े और खूब सारे फ्रूट्स दें। हमारे पास क्या है, ये देखिए ग्रो बैग है, ठीक है, ये एक 18 बाय 18 का ग्रो बैग है, इसमें हमने लगाई हुई है। इसमें क्या है कि लिमिटेड सोर्स है, खाना भी लिमिटेड है, पानी भी लिमिटेड है, रूट्स को फैलने के लिए जगह जो है वो भी लिमिटेड है। अगर हम इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग ले लेंगे ना तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ना तो हमें अच्छे फ्रूट मिलेंगे, ना हेल्दी फ्रूट मिलेंगे, और ना ही उनका टेस्ट अच्छा होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, हमारे पास 2 चीज़ें हैं और उनको हमें 2 लोगों में बांटना है, हम बड़ी आसानी से बांट लेंगे। पर अगर हमारे पास वही 2 चीज़ें हैं और हमें उन्हें 20 लोगों में बांटना है, तो आप बताइए किसके हिस्से कितना कितना आएगा? बहुत कम आएगा ना, किसी का भी पेट नहीं भरेगा और किसी को भी कुछ भी, ना तो मज़ा आएगा ना पेट भरेगा, और उसको वो क्या हेल्थ उसकी अच्छी होगी, नहीं होगी। तो सेम हमारे पौधों पे भी अप्लाई होता है। अगर हम छोटे कंटेनर में 2 फ्रूट्स लेंगे ना, हेल्दी 2 फ्रूट्स, तो बहुत अच्छे और टेस्टी और एकदम से जो ना बड़े साइज़ के और अच्छे फ्रूट मिलेंगे। पर वहीं अगर हम इससे छोटे से ग्रो बैग में 10 फ्रूट ले लेंगे ना, तो कोई भी फ्रूट ढंग का नहीं मिलेगा। और कई बार तो क्या होता है कि बेलें भी जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इतने सारे फ्रूट्स को वो कैसे पोषण दें, कैसे अपना फर्टिलाइज़ करें, तो वो क्या करती हैं फ्रूट्स को ड्रॉप कर देती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। ज़्यादा के चक्कर में आप थोड़े से भी चले जाते हैं, इसलिए ज़्यादा का लालच बिल्कुल नहीं करना। हमें सिर्फ 1G कटिंग करनी है, ताकि हमारे उसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स भी आएँ, मेल फीमेल दोनों चलते रहें। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है विशेष तौर पे कि आपको बस सिर्फ 1G कटिंग करनी है, ताकि फ्रूट्स आएँ और फीमेल आएँ। क्योंकि अभी तक देखिए सारे जो है ना वो मेल ही थे, तो हमें जो है वो फीमेल फ्रूट्स के लिए एक बार देखिए यहाँ पे मेल है ना सब पे, पर जैसे ही हमने कटिंग करी तो जो न्यू आ रहे हैं उसके ऊपर फीमेल आ रहे हैं। तो एक सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको आपकी बेलें जो 4 फीट की हो जाएं, 4 से 5, आपको एक बार उनकी कटिंग करनी है, टिप की कटिंग। कहीं से भी इधर उधर से कटिंग नहीं कर देनी, सिर्फ टिप की कटिंग करनी है, ये यहाँ से टिप की, ताकि और साइड ब्रांचेस निकलें और उनके ऊपर जो है वो आपको फ्रूटिंग वाले फ्लावर्स मिले, ठीक है। और दूसरा ध्यान क्या रखना है कि अपने पौधों को ना ठीक से फर्टिलाइज़ करना है, ठीक से वाटरिंग करनी है। मिट्टी जो है ना हमेशा ऐसे देखिए मॉइस्ट रहनी चाहिए। मॉर्निंग में मैं आई हूँ, अभी मैंने पानी नहीं दिया और आप देखिए मिट्टी जो है वो मॉइस्ट है। मिट्टी ड्राई साइड पे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी ड्राई साइड पे जाती है ना तो जो है हमारे फ्रूट के ऊपर साइज़ के ऊपर असर पड़ता है। बेलें स्ट्रेस में चली जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कि एकदम से कैसे मिट्टी सारी सूख गई ना। और घिया जैसे लौकी कहते हैं, लौकी तोरी करेला ये तो फिर भी थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, कद्दू वाली सब्जियां। पर जो खीरे हैं, जैसे ये खीरे की बेलें हैं, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते ज़रा सी भी ड्राइनेस को। जैसे ही आपकी मिट्टी खुश्क हुई, ये ड्राई हुई मिट्टी आपकी, सूखी थोड़ी सी भी, तो क्या होता है आपके खीरा और जो ककड़ी है ना वो कड़वे हो जाएंगे।
उसके ऊपर जितना भी फ्रूट उस टाइम लगा होगा ना वो सारा कड़वा हो जाएगा। आपको कुछ भी उसको हार्वेस्ट करके मज़ा नहीं आएगा, टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा उनका। आपको वो फेंकने ही पड़ेंगे क्योंकि खाने लायक नहीं रहते, बहुत कड़वे हो जाते हैं। तो वैसे उनमें कोई ये नहीं है कि वो हमारे लिए हेल्थ के लिए बुरे होते हैं, पर उनका टेस्ट इतना बेकार होता है, आप खा ही नहीं पाओगे, इतने कड़वे हो जाते हैं। तो खीरा और ककड़ी को तो विशेष ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी उनकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, हमेशा मॉइस्ड कंडीशन में ही रखनी है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड में क्या है कि आपको ना अब एक बात ये देखनी है, क्योंकि जैसे हमने 1G कटिंग करी ना तो ब्रांचेस बहुत निकलेंगी, इधर उधर से सब जगह से ब्रांचेस निकलेंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नीचे से 1 से 1.5 फीट, मतलब 15 से 20 इंच तक ना आपको कोई भी साइड ब्रांच नहीं निकलने देनी। कोई भी साइड ब्रांच जो 15 से 20 इंच के बीच में है, मतलब 1 से 1.5 फीट के अंदर अंदर है ना, उसको आपको हटा देना है। अभी देखिए मेरे यहाँ से जो बेले हैं ना, उनके यहाँ से नीचे से कोई ब्रांच नहीं निकल रही, ऊपर से तो है पर नीचे से नहीं है। जैसे नीचे से कोई ब्रांच निकलने लगेगी मैं उसको जो है कट करके हटा दूंगी, क्योंकि वो मोस्टली जो होते हैं ना वो सकर्स होते हैं, उनके ऊपर फ्रूटिंग कम होती है, बट वो प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं। सारा सोर्स फर्टिलाइज़र जो भी हम उनके ऊपर डालेंगे ना प्लांट्स के ऊपर, तो वो भी कंज्यूम करेंगे, वो भी तो लेंगे ना उनको, और हमें उनसे बेनिफिट कुछ नहीं होना। तो उन जो बेल सकर्स हैं ना उनको हमें हटाना है, जो भी नीचे से ब्रांचेस निकलेंगी उनको हमें हटा देना है, क्योंकि हमारे पास देखिए लिमिटेड सोर्स है, और जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे, जो हम पानी डालेंगे, जो भी हम चीज़ डालेंगे ना, हम चाहेंगे कि वो ऊपर वाली बेल उनको मिले और हमारे जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे और हेल्दी मिले, हमें अच्छी सब्जियां मिले। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है अपनी जो सब्जियां हैं उनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करना। हर 15 दिन के बाद आपको इनको फर्टिलाइज़ करना ही करना है, क्योंकि जितनी भी वेल वर्गीय सब्जियां होती हैं ना, ये बहुत हैवी फीडर होती हैं। इनको जो कि अपनी मिट्टी में न्यूट्रिशन आपको ना इनकी मिट्टी में न्यूट्रिशन जो है वो बना के रखना होगा। ऐसा नहीं कि मिट्टी आपकी बिल्कुल न्यूट्रिशन फ्री हो जाए और फिर वो बेलें कैसे अपना खाना लेंगी और कैसे वो अपने फ्रूट में जो है वो पोषण भरेंगी ना। तो इसलिए आपको हर 15 दिन से 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपको इनको फर्टिलाइज़ करना ही करना है। और फर्टिलाइज़ कैसे करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बिल्कुल इनकी गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि इनकी रूट्स जो होती हैं वो बिल्कुल ऊपर ऊपर ही होती हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर होती हैं इनकी रूट्स। तो जैसे आपने गुड़ाई करी तो ये जो है वो कट फट जाएंगी। आप बस मिट्टी डालिए, सॉरी खाद डालिए, खाद के ऊपर फिर मिट्टी डाल दीजिए, और ऐसे धीरे धीरे ना इनकी स्टेम को, ऐसे धीरे धीरे इनकी स्टेम को कवर करते जाइए। उससे देखना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अच्छी और हेल्दी फ्रूटिंग लेने में। खाद डालिए यहाँ पर, और उसको खाद को कवर करने के लिए यहाँ पर मिट्टी चढ़ा दीजिए ऊपर थोड़ी तने के साथ साथ, ताकि खाद जो है वो ढक जाए, पर बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट क्या है कि ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, नन्हे नन्हे, और ये जो मौसम होता है, ये ना कीड़ों का भी बड़ा अच्छा फेवरेट मौसम होता है। इसमें हर तरह के कीड़े, मिली बग, एफिड्स, ब्लैक एफिड्स, वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, वाइट फ्लाइज। तो उनसे भी अपने पौधों को बचाना है। रेगुलरली हर 10 दिन के बाद आप एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल वैसे तो जो गार्डनिंग के नीम ऑयल्स होते हैं वो होते इसी पर्पज़ से बने होते हैं कि वो पानी में डालते ही जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनके साथ, पूरी तरह से घुल जाते हैं। पर अगर आप दूसरा नीम ऑयल ले रहे हैं तो कोई कुछ नीम ऑयल होते हैं जो घुलते नहीं हैं, तो उनके अंदर आपको कुछ बूंदे शैम्पू की भी डालनी है। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल और 2 बूंद जो ड्रॉप्स जो है वो शैम्पू की या डिटर्जेंट की, किसी की भी डाल के ना आप अच्छी तरह से हिलाइए और उनका स्प्रे कीजिए। हर 10 दिन में आपको ये लेना ही लेना है। और ध्यान क्या रखना है, पत्ते के ऊपर तो करना ही है, पत्तों के नीचे भी करना है। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो कीड़े होते हैं ना वो यहाँ से अटैक करते हैं, यहाँ पीछे बैठे होते हैं छिप छिप के, और बिल्कुल पता नहीं चलता कि कीड़े लगे हुए हैं, पर धीरे धीरे आपके देखेंगे पत्तों की ना रंगत गायब होनी शुरू हो जाएगी, बेजान से डल से नज़र आएंगे। और जब आप पत्ता पलट के देखेंगे तो देखेंगे पीछे कीड़े लगे होते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि हर 10 से 15 दिन के अंदर रेगुलरली जो है वो आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ये देखिए मेरी करेले की बेल जो है वो फ्लावरिंग पे आ गई है, सारे देखिए पर मेल फ्लावर्स है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ भी मेल फ्लावर है, यहाँ भी, और जो पहले नीचे खिले थे ना वो भी मेल ही थे, यहाँ पर नीचे भी खिले थे। पर अब जैसे मैंने ब्रांचेस निकाल दी हैं ना, इनकी 1G कटिंग करी है, तो आप देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो साइड ब्रांचेस निकली हैं। अब जो साइड ब्रांचेस निकली हैं ना, इनके ऊपर आएंगे फीमेल फ्लावर, और हमें इतने, और करेले की बेल तो ऐसी है कि इतने ज़्यादा करेले मिलते हैं ना कि आप बांटो नेबर्स को, रिलेटिव्स को, तब भी ख़त्म नहीं होते, बहुत करेले होते हैं। करेला एक ऐसी फसल है जो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग देती है आपको। तो ये देखिए 2 दिन के अंदर ही देखिए कैसे भर गई हैं बेलें। सिर्फ 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने कटिंग करके दिखाई थी।
और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको जो है वो रस्सी से बांध दिया है और अब जो है ये बेल ऊपर जा रही है, ये सीधी जाएगी ऐसे ऊपर ट्रेलिस पे। यहाँ ट्रेलिस के साथ मैंने ये रस्सी बांध दी है क्योंकि वो जो मैंने रॉड लगाई थी ना उसके ऊपर ये नहीं क्लाइंब कर रही थी। अब ऐसे ये देखिए मेरी लौकी की बेल भी जो वो रेडी हो रही है और इसको भी मैं रस्सी से ऊपर ले जाऊँगी ट्रेलिस तक और ट्रेलिस पे आराम से ये फैलती रहती हैं। अब जो एक काम आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी अगर आपने बेल वाली सब्जियां लगाई हैं ना तो आपके उनके लिए ऐसे ट्रेलिस भी ज़रूर बनाना है जिसे मचान कहते हैं ना। ये मैंने भी लगा रखा है। अगर आप ऐसे ये मिलते हैं ऑनलाइन भी और वैसे नर्सरीज वगैरह में भी, ये लगा दीजिए। अगर ये नहीं है तो आप रस्सियों से बनाइए, रस्सियों से जाल बनाइए। मैं दिखाती हूँ, मैंने एक साइड पे बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो ये वाला जाल है ना, ये मैंने बांस की रस्सियों से बनाया हुआ है। जब भी आपको बेलें लगानी है तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको उनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर जो है वो आप इंतज़ाम कर सकें उनको ऊपर चढ़ाने का, क्योंकि अगर बेलें नीचे फैलेंगी ना तो उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। बेलें जो हैं वो क्लाइंब करती हैं, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। अगर आप उनको चढ़ने के लिए सही तरीके से बढ़ने के लिए स्पेस देंगे, उनके लिए इंतज़ाम करेंगे कि वो ऊपर जाएं, तो फिर देखना उनकी कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और ऐसे ही छोड़ दोगे नीचे ज़मीन पे, इधर उधर उलझ रही हैं वो, फिर एक दूसरे पौधों को पकड़ रही हैं। फिर जब आपको उन पौधों से कुछ करना होगा तो आप इनको काटोगे, तो उससे क्या होता है, बेलें डिस्टर्ब होती हैं, उनकी ग्रोथ के ऊपर बहुत असर पड़ता है और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करती। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं कि कैसे अच्छी देखभाल करनी है अपनी बेलों की। बिल्कुल भी इनको अवॉइड मत कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, उन पॉइंट्स को जो मैंने बताए हैं वैसे ही करेंगे अपने बेलों की देखभाल, तो देखना कि आपकी बेलें भी आपको बहुत ही अच्छी और हेल्दी फ्रूटिंग देंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।